हेलो बच्चों, क्या हाल है बच्चा पार्टी। आज हम लोग जीओसी में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले बेटा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा मेजोमेरिक इफेक्ट। और मेजोमेरिक इफेक्ट भी एक तरह का रेजोनेंस इफेक्ट है, यानी कहीं ना कहीं इसमें रेजोनेंस जरूर यूज किया जाएगा। और शुरू करते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट, आजा बच्चा। मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए सबसे पहला पॉइंट तो तुम्हें याद रखना है क्या, कि इट स्ट्रिक्टली applicable in organic compound। ये बेटा किस पर एप्लीकेबल होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर आपको मेजोमेरिक इफेक्ट देखना है हमेशा किस पर देखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा जाएगा बेटा। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए बेटा? प्लेनर होना चाहिए। यानी अगर कंपाउंड प्लेनर है तो हम कह सकते हैं कि ऑल एटम्स हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बोल, इतनी बातें समझ में आती बेटा? मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए हमेशा आपको याद रखना है कि आप हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे बेटा। और मेजोमेरिक इफेक्ट की दूसरी कंडीशन है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड प्लेनर है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? सारे कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए बेटा? sp2 होना चाहिए। अभी जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ा था तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े थे। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने देखा था बेटा कि ये 5 तरीके का होता है, 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन से? एक हम लोग पढ़ते थे इंडक्टिव इफेक्ट, एक हमने पढ़ा था रेजोनेंस इफेक्ट, एक हम पढ़े थे मेजोमेरिक इफेक्ट, एक हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक हमने पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जिसमें से हमने आपको बताया था कि 4 इफेक्ट ऐसे हैं जो परमानेंट इफेक्ट हैं, यानी रिएक्शन हो रही है या रिएक्शन नहीं हो रही है वो इफेक्ट हमेशा बना रहेगा। चारों कौन कौन से हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये चारों कैसे होते हैं बेटा? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। रिएक्शन के होने या ना होने से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। अगर ये कंपाउंड प्रेजेंट है तो ये इफेक्ट बना रहेगा। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो मेजोमेरिक इफेक्ट है यह एक परमानेंट इफेक्ट है। कह सकते हैं कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। यह एक कैसा इफेक्ट है बेटा? परमानेंट इफेक्ट है। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? अच्छा, जरा एक कंपाउंड लेते बेटा। कंपाउंड हमारे पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। हमको पता है बेटा कि क्लोरीन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। जरा ध्यान से देख तो यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है। लोन पेयर देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, ये बेटा सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो लोन पेयर सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है। ये लोन पेयर बेटा कहाँ पे आएगा? कार्बन पर। यहाँ का डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? क्लोरीन के पास। कंपाउंड क्या बना हमारे पास? देखो CH2, यहाँ आया बेटा लोन पेयर। और तुम्हें पता है कि लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है बेटा? निगेटिव। डबल बॉन्ड शिफ्ट होके आगे गया तो डबल बॉन्ड से क्या बन गया बेटा? Cl क्लोरीन बन गया। अब जरा ध्यान दो
तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। बोल, इतनी बातें समझ में आ गई? तो देख, क्लोरीन एक ऐसा ग्रुप हमको दिखा, क्लोरीन एक ऐसा ग्रुप है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्लोरीन एक ऐसा ग्रुप है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बोल, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके अपोजिट चलते हैं बेटा। यहां पे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? N डबल बॉन्ड से O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O। क्या इतनी बातें समझ में आई? देख बेटा, नाइट्रोजन एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या इस बात से सहमत हो सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? नाइट्रोजन कैसा होता है? इलेक्ट्रो। लेकिन नाइट्रोजन से जुड़ा कौन है? कहा जाता है एक तो तितलौकी, दूजे चढ़ी नीम की डाल। कहा, सुना है कि नहीं? कहावत सुना है ना? लौकी कैसी थी? तीखी। और चढ़ी कहां ससुरी हो? नीम की डाल चढ़ गई और तीखी हो गई। बोल, बात समझ में आया? तो यहाँ नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन क्या करेगा? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और अब नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। जरा ध्यान से देख, पॉजिटिव सिंगल डबल, क्या कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है? बोल बच्चा। यानी अगर हम इसमें कॉन्जुगेशन दिखाएं तो हम दिखा सकते, देखो ये पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हुआ? CH2 पर। तो ये डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? CH के पास, यानी चार्ज पर, जहां से चार्ज आया है। तो क्या हो गया यहाँ पे? CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड CH और N के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया बेटा? डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन अब पहले किस बॉन्ड से जुड़ा था? डबल बॉन्ड से। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया? नेगेटिव। और ये ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बताओ, कॉन्जुगेशन समझ में आ गया? अब जरा देख इस कॉन्जुगेशन में, तो NO2 ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन खींचा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है? बता, इलेक्ट्रॉन को NO2 क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है ना, क्योंकि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन किसने अट्रैक्ट किया? ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? कार्बन से। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? बगल वाले कार्बन से। बोल, बात समझ में आया? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये NO2 एक ऐसा ग्रुप है जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। जबकि Cl एक ऐसा ग्रुप है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है किसकी तरफ? कार्बन की तरफ। बोल, बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी इफेक्ट को कहते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? मेजोमेरिक इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाए। विड्रॉ का मतलब खींचा जाए। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाए। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा हो या जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा हो, उस समय पर क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ थ्रू रेजोनेंस इज कॉल्ड मेजोमेरिक इफेक्ट। बोल, बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन डोनेट्स और withdraw through resonance is called मेजोमेरिक इफेक्ट। किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाए या किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए,
जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या डोनेट किया जा रहा हो उस समय पर रेजोनेंस हो, तो यही इफेक्ट क्या कहलाता है? मेजोमेरिक इफेक्ट। बोल, बात समझ में आया? क्लियर हो गई बातें? अच्छा जरा सोच बेटा, क्या हम ये कह सकते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट में कॉन्जुगेशन का होना बहुत जरूरी है? ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो कभी रेजोनेंस नहीं होगा। यानी मेजोमेरिक इफेक्ट तभी ऑपरेट हो सकता है जब कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो। अगर कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। यानी अगला पॉइंट हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन must be present. Conjugation must be present in the compound. कंपाउंड में कॉन्जुगेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो कभी भी मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? नोट, एक बार फिर से समझा देते हैं। मेजोमेरिक इफेक्ट हमेशा किस कंपाउंड में ऑपरेट होगा बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए कंपाउंड का कैसा होना जरूरी है? प्लेनर होना जरूरी है। इसका मतलब कंपाउंड में जो एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। यह कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। यानी रिएक्शन हो रही हो या रिएक्शन ना हो रही हो, मेजोमेरिक इफेक्ट का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब देखो मेजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन दिया जाए या किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लिया जाए, किसके थ्रू? थ्रू रेजोनेंस इज कॉल्ड मेजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर हो गई बातें? किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए या किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाए, इन दोनों ही कंडीशन में उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। तो इसी इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या इतनी बातें समझ में आ गई बच्चा? अच्छा, मेजोमेरिक इफेक्ट में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन का होना बहुत जरूरी है। यानी कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए बेटा? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड। क्या इतनी बातें समझ में आई बच्चा? इधर दुर्गेश समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गई बातें? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? वाह भाई, बहुत तेज काम कर रही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते बेटा, टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। अब सुनना, एकदम आप पेन और कॉपी बंद कर दे बच्चा, ठीक? एकदम मुरारी बापू की कथा की तरह आप सुने ध्यान से। अब हम पढ़ने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट। देखो, मेजोमेरिक इफेक्ट होता है दो तरह का। एक जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। एक को क्या कहा जाता है बेटा? पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? मेजोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप के हुए? दो टाइप के। एक जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट, और एक जिसे क्या कहा जाता है? आ जाओ एक एक को पढ़ते हैं, फिर लिखना आप लोग। पहले ध्यान से सुने। बात करते हैं बेटा केवल मेजोमेरिक इफेक्ट को। तो मेजोमेरिक इफेक्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। आगे हमने क्या लगा दिया है? पॉजिटिव। यानी हम कहें कि इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? रिप्रेजेंटेड बाय, बोल जल्दी, प्लस। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा?
प्लस m से। दूसरी बात नंबर 2, एक कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड हमारे पास कुछ इस जैसा है बेटा, देख हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हमने NH2 लगा दिया बेटा, NH2। क्या NH2 में नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर होता है? क्लियर हो गई बातें? चलो देखो, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? बोलो। बिल्कुल है बेटा, देखो sp2 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 है प्लेनर, कोई दिक्कत तो नहीं। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कंपाउंड कैसा हुआ बच्चा? प्लेनर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां तक देखिए, यहाँ NH2 ग्रुप के ऊपर कौन क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है? मेजोमेरिक इफेक्ट की पहली शर्त क्या होती है बेटा? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। यानी कंपाउंड में एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। दूसरी बात, कंपाउंड कैसा हो बेटा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो। क्या कंपाउंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में दिख रहा है तुम्हें? क्या यहाँ से लोन पेयर का कॉन्जुगेशन कराया जा सकता है? चलो जरा करा के देखते बेटा। यहाँ से अगर हम रेजोनेंस कराएं तो देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर आ गया कहाँ पे बेटा? डबल बॉन्ड पे। जहां डबल बॉन्ड था वहां लोन पेयर आया, तो लोन पेयर यहाँ आ गया। बोल, बात समझ में आई? ये व्हाट्सएप का इमोजी नहीं है बे, ठीक है? यहाँ हो गया हमारा NH2, यहाँ पे क्या लग गया बेटा? NH2 लग गया। अब देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसलिए नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे था, ये बॉन्ड पहले से यहाँ पे था। बताओ पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या अभी और रेजोनेंस कराया जा सकता है? अर्सनोर हो सकता बच्चा? और रेजोनेंस करा सकते, कैसे? यहाँ पे क्या है बेटा? लोन पेयर। यहाँ तक क्या है? सिंगल। यहाँ पर क्या है? लोन पेयर सिंगल डबल। क्या कॉन्जुगेशन नजर आया? चलो बेटा कॉन्जुगेशन करा देते हैं। देखो अगला कॉन्जुगेशन कराए तो लोन पेयर कहाँ पे आ गया बच्चा? डबल बॉन्ड पे नीचे आ गया लोन पेयर। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ? ऊपर। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन की वजह से गया, और NH2 पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। क्या रेजोनेंस समझ में आया? क्या अभी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? बोल भैया, किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। यहाँ क्या है? सिंगल। यहाँ तक डबल। तो लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन मिला कि नहीं मिला बच्चा? कॉन्जुगेशन अगर मिला तो अगला कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाए तो क्या कुछ इस जैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? नीचे। और ये डबल पहले से रहा। यहाँ पर क्या बचा बच्चा अपने पास? NH2 पर प्लस चार्ज। तो बताओ रेजोनेंस हुआ या नहीं हुआ? अब एक बात और सुन लो, बात क्या होती है? किसी भी कंपाउंड पर कोई साइक्लिक रिंग अगर है, किसी साइक्लिक रिंग के जिस कार्बन से कोई ग्रुप या एटम जुड़ा होता है, उस कार्बन के अगल बगल का जो कार्बन होता बेटा उसे कहते हैं ऑर्थो। क्या बोला जाता है? तो बताओ इसके पास कुल कितने ऑर्थो हुए? 2। बेटा ऑर्थो के बगल वाला जो कार्बन होता है उसे हम लोग कहते हैं मेटा कार्बन। क्या बोलते हैं? मेटा कार्बन। और मेटा के बगल वाला जो कार्बन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा कार्बन। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? किसी भी रिंग के जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा होता है उस ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? ऑर्थो। ऑर्थो के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? मेटा। और मेटा के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? पैरा। क्या इतनी बातें समझ गए? दूसरी बात सुन बेटा, क्या NH2 ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है? बोलो, क्या NH2 ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है? बोल भाई, किसको डोनेट किया है? रिंग को, इस साइक्लिक रिंग को डोनेट किया है। बोल भैया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
कि जो पॉजिटिव यम के ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख, ये ग्रुप अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, और जब इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस समय क्या हो रहा था? रेजोनेंस हो रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है थ्रू रेजोनेंस। किसके थ्रू दे रहा है बच्चा? रेजोनेंस के थ्रू। इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। यानी कहा जा सकता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट्स थ्रू resonance is called positive mesomeric effect। बोलो, क्या दो बातें समझ में आ गई? फिर से सुन लीजिए। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्लस एम से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। क्या किया जाता है? और डोनेट होता है किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब सोच बेटा, ये जो ग्रुप है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ये ग्रुप कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का। कैसा कहलाएगा? यानी कि ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट दे रहा है? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। बोल, बात समझ में आया? और जब इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो उस समय क्या हो रहा था? यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा था। तो इसी को क्या कहा जाता है? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्लस एम से। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब देख बेटा, NH2 ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस रिंग में। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। यानी ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। बोल, बात समझ में आया? अब तुमसे कोई पूछे कि क्या पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, तो आंसर क्या बताओगे? यस, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। लेकिन एक बात और चेक करो साथ में, ऐसे कौन कौन से पोजीशन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है? तो देख जरा, इस रिंग में कहां कहां माइनस चार्ज आ रहा है? ऑर्थो पर, पैरा पर, और फिर आर्थो पर। बोलो, क्लियर होगी बातें? यानी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, लेकिन स्पेशली मेनली कहां कहां बढ़ाता है? ऑर्थो, पैरा और, यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि माइनस चार्ज कहां आ रहा है? आर्थो पर और पैरा पर। बोलो, बात समझ में आया? क्लियर हो गई बातें? तो अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंपाउंड। ये कंपाउंड में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन मेनली कहां इंक्रीज करते हैं? बट मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये मेनली कहां बढ़ाते हैं बच्चा? आर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? जरा इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो बेटा इतनी बातों को। देखो, हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये स्पेशली कहां पर ज्यादा करते हैं? एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर।
अब बात ये आती है कि क्या मेटा पोजीशन पर ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पर कभी रेजोनेंस नहीं होता है। बात समझ में आया? मेटा पोजीशन पर बेटा रेजोनेंस नहीं हो सकता है, यही वजह है कि चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी मेटा पोजीशन पर नहीं आ सकते हैं। बात समझ में आया? हाँ, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी आने वाला जो ग्रुप होगा वो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा और वो हमारा कहां से रिलेट होता है? नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट से। इतनी बातें समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचो ध्यान से कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, कोई एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जिसमें कोई एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। जैसे एक एग्जांपल और ले ले बेटा, हमारे पास एक एग्जांपल है ये बेंजीन रिंग आया, यहां हमने लगा दिया OH। क्या आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? बोल भाई, ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जरा देखो, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? पक्का? क्या इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नजर आ रहा है बेटा? आ रहा है। क्या यहाँ कॉन्जुगेशन दिख रहा है? दिख रहा। कौन सा कॉन्जुगेशन दिखा? लोन पेयर सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन दिखा। तो ये लोन पेयर उतर के कहाँ आया बेटा? रिंग के अंदर। अब देखो कॉन्जुगेशन आपने किया तो क्या किया? लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये लोन पेयर कहाँ पे आ गया? किस पोजीशन पर? आर्थो पे आया कि पैरा पे आया? ऑर्थो पोजीशन पर आ गया बेटा। यहाँ पे लोन पेयर आ गया, इसका डबल बॉन्ड शिफ्ट होके कहाँ गया? ऊपर OH के पास। ऑक्सीजन से लोन पेयर निकल गया, उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ गया बेटा? अब ये वाला लोन पेयर में डोनेट नहीं, यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। यहाँ पर पहले से कौन सा बॉन्ड है? बताओ, क्या और एक बार कॉन्जुगेशन होने की संभावना है? रेजोनेंस हो सकता है? करा देते बेटा रेजोनेंस। तो क्या मिला देखो, अब चार्ज कहां पहुंचा? पैरा पोजीशन पर कि मेटा पोजीशन पर? पैरा पोजीशन पर। मेटा पर चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई बातें? अब देखो, क्या और भी एक बार रेजोनेंस होने की संभावना है? कैसा मिला यहाँ पर? लोन पेयर। यहाँ तक क्या है? सिंगल। यहाँ क्या है? तो लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन दिख रहा है, बढ़िया मस्त वाला कॉन्जुगेशन है, तो हमने कॉन्जुगेशन दिखा दिया बेटा। देख कंपाउंड क्या बना हमारे पास? यहाँ पर क्या आ गया? लोन पेयर। डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ? नीचे। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया बेटा। ये डबल पहले से रहा, यहाँ डबल ऑलरेडी पहले से है, OH रहा और O पर चार्ज कैसा आया? बताओ, क्या रेजोनेंस समझ में आ गया सबको? अब बताओ, OH अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? बोल भाई, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया तो पॉजिटिव मेसोमेरिक दिखाएगा कि निगेटिव मेसोमेरिक दिखाएगा? पॉजिटिव मेसोमेरिक दिखाएगा। और जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या उस टाइम पर कॉन्जुगेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यानी OH कैसा ग्रुप है बेटा? प्लस M ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? प्लस M ग्रुप है। उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। क्लियर हो गई बातें? अब तुम सोचो कि अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बोलो, बात समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो कहां कहां पर ज्यादा बढ़ रही है? ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर। क्या मेटा पर चार्ज आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता है। बोल, इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सोच बेटा कि जब कभी भी लोन पेयर उतरेगा तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज लेके आता है? नेगेटिव। अच्छा, कोई दूसरा एटम इससे जुड़ना चाहे तो उसके ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। बोल, बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? उस पर चार्ज कैसा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है? जिन पर चार्ज पॉजिटिव होता है लल्ला, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? बात समझ में आया?
उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए? यानी प्लस चार्ज है तो इसका मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला है कि आया है? निकला है। यानी कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आया? तो जब मेजोमेरिक इफेक्ट में पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट लगा तो रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव आया, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया। और लोन पेयर में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन उतर के आया है बेटा तो कौन सा चार्ज आया होगा? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव से जुड़ता कौन है? पॉजिटिव। यानी जुड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की तरफ ज्यादा भागना चाहता है? ऐसा कहा जा सकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोन पेयर उतरा तो इलेक्ट्रॉन पर यानी कंपाउंड पर चार्ज कैसा आने लगता है? नेगेटिव चार्ज आने लगता है। बोल, बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट फेवर्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इट फेवर्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इट फेवर्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन because positive mesomeric effects activate the benzene ring towards electrophile. Activate the benzene ring towards electrophile. So it is also known as ring activator. So it is also known as ring activator. क्लियर हो गई बातें? यहां तक क्लियर हो गई बेटा? फिर से सुनो, OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बोलो, क्लियर हो गई बातें? तो OH ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिया? रिंग को दिया। यानी OH ने रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है। इसीलिए OH कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेटा तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रिंग को एक्टिवेट करना। क्या कहा जाता है? रिंग को। यानी जो पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट के ग्रुप होते हैं वो रिंग को हमेशा क्या करते हैं? एक्टिवेट। लेकिन एक्टिवेट किसके लिए करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्योंकि उस पर चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। और नेगेटिव से कौन जुड़ता है आके? इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव। इसका मतलब कहा जा सकता है कि पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट हमेशा रिंग को एक्टिवेट करेंगे। किसके लिए? इसीलिए इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? रिंग एक्टिवेटर ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग एक्टिवेटर ग्रुप बोलते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? जरा एक रिएक्शन समझा देता हूं आपको, देखो कैसे। जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग पर NH2 लगा हो या बेंजीन रिंग पर हमारे पास OH लगा हो। देख बेटा, बेंजीन रिंग पर OH लगा और इसकी रिएक्शन हमने कराई Cl प्लस से। किससे कराई? Cl प्लस। बोलो, इतनी बातें समझ में है? बताओ, इस Cl पर कौन सा चार्ज है?
पॉजिटिव चार्ज है। सब लोग समझ पा रहे हैं यहाँ तक? Cl पर कौन सा चार्ज है बेटा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कहा जा सकता है ऐसा? क्यों हमने ऐसा कहा? क्योंकि इस पर चार्ज कैसा है? प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर चला गया। बात समझ में आया? और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बातें यहां तक? अच्छा बेटा देख, यहां OH पर क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सहमत हो इतनी बातों से? OH अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेगा? रिंग को। लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां कहां पे आएंगे? ऑर्थो पर, पैरा पर। बात समझ में आया? इसका मतलब निगेटिव चार्ज कहां डेवलप होगा? या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। क्लियर हो गई बातें यहां तक बेटा? यानी निगेटिव अगर ऑर्थो और पैरा पे आया तो Cl प्लस कहां जुड़ना चाहेगा? ऑर्थो और पैरा। क्लियर हो गई बातें? यानी यहां से अगर हम कंपाउंड बनाना चाहें बेटा तो हमारे पास कुल कितने कंपाउंड बन करके तैयार होंगे? 2। एक कंपाउंड कहां किस पोजीशन पर बना? ऑर्थो पोजीशन पर। और एक कंपाउंड हमारा किस पोजीशन पर बना? पैरा पोजीशन पर। बोल इतनी बातें सबकी समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? पक्का समझ गए? अब देखो ये जो पैरा पोजीशन का कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या होगा बेटा? स्टेबल। और ये कंपाउंड क्या होगा? लेस स्टेबल। ये कैसा होगा? लेस स्टेबल होगा। क्लियर हो गई बात? क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर OH है और यहाँ बगल में कौन लगा है? Cl लगा है। Cl भी कैसा होता है? इलेक्ट्रो। और OH में ऑक्सीजनवा कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये दोनों लोग मिलके यहाँ क्या शो करेंगे बेटा? रिपल्सन। ये कभी पास पास नहीं रह सकते, झगड़ा फसाद हमेशा करेंगे। फिर Cl उठ के कहां पहुंच गया? पैरा पोजीशन पर। और OH कहां है बेटा? ऊपर। यानी एक हमारा जौनपुर में है, एक सुल्तानपुर में है। बोल बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों को दो डायरेक्शन में भेज दिया, क्या रिपल्सन होगा? और अगर रिपल्सन नहीं हुआ तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी? बढ़ेगी। बोलो बात समझ में आया? तो बताओ इलेक्ट्रोफिलिक का रिएक्शन समझ में आया? कैसे इलेक्ट्रोफिलिक आर्थो और पैरा पर जुड़ा? बात समझ गए? क्योंकि आर्थो और पैरा पर क्या हो रहा था? कॉन्जुगेशन। क्या हो रहा था? रेजोनेंस हो रहा था, जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज कहां डेवलप हुआ? आर्थो और पैरा पर। तुरंत पॉजिटिव कहां अटैक किया? आर्थो और पैरा पर। कितने कंपाउंड बने अपने पास? 2। एक कंपाउंड किस पोजीशन पे बना? आर्थो। दूसरा कहां बना? पैरा वाला कंपाउंड। आर्थो वाला। आर्थो अनस्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ रिपल्सन हो रहा था। बोल बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट करो फिर आगे बढ़ते। जल्दी नोट करो इसे, नोट करो। सदब समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? इधर समझ में आया? नोट करो बेटा, तुरंत नोट करो। नोट करो। चले बेटा आगे। देखो अब बात कर ले कि अगर यही जहां OH लगा है यहां हम बल्कि ग्रुप लगा दे, थोड़ा बड़ा हैवी ग्रुप लगा दे, राजपाल यादव की जगह पे किसको बैठा दें? खाली को बैठा दे बेटा, जगह ज्यादा घेर के बैठेंगे साहब। तो चलिए जरा बल्कि ग्रुप लगा के देखते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग आई। इस बेंजीन रिंग पर यहां हमने बल्कि ग्रुप लगा दिया, CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3।
बोलो बात समझ में? तुम्हें पता, याद करो मैंने बताया था बेटा कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एल्किल ग्रुप भी कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। बोलो बात समझ में आया? अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो यहाँ कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। बोल बेटा, और कॉन्जुगेशन होगा तो निगेटिव चार्ज भी डेवलप होगा। कहाँ डेवलप होगा? ऑर्थो और क्या मेटा पर जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता है। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? आज बेटा जरा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल लेते, बड़ा प्यारा सा इलेक्ट्रोफाइल है NO2+। क्या है? NO2+। देखो इस NO2 पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल चुका है या इलेक्ट्रॉन आया है? निकल चुका है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी से निकल गया है तो बताओ वहां पर इलेक्ट्रॉन कम होगा, डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? अरे बोल भाई, ऐसा कहा जा सकता है? अगर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वर्क किस तरह से करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह से। अरे बोल यार, ये कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह से। बोल बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस पर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वह स्पेसी कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो किसकी तरह काम करेगी? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगी बेटा? आर्थो पर। और ऐसा हो सकता है? बोलो बात समझ में आया? अब दिक्कत इस बात की है कि ये आर्थो पर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये समस्या है। देख यहाँ पर ग्रुप जो है ये हल्का ग्रुप है कि बल्कि ग्रुप है? बल्कि ग्रुप है। अगर ये बेटा बल्कि ग्रुप है तो बताओ यहाँ का इलाका घेर के बैठा होगा? अरे बोल यार, नहीं आया? आ गया? अगर ये ग्रुप बड़ा है, हैवी है, तो यहाँ का इलाका घेरा होगा। कैसे घेरा होगा? देख ये कैसा हुआ? sp3। अरे बोल जल्दी। ये भी कैसा हुआ? ये भी कैसा हुआ? sp3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ऐसे फैला रहेगा चारों तरफ ऑक्टोपस की तरह। अब बता, ऐसे चारों तरफ अगर ये फैला रहेगा तो यहाँ का इलाका घेरा हुआ है कि नहीं? बोल, क्या इस इलाके में NO2 जा सकता है? बोल भैया, किसी के इलाके में कोई जा बात समझ गए? अगर जाओगे झगड़ा फसाद ज्यादा करनी पड़ेगी। बोल बात समझ में आया? तो यहाँ पर NO2 का जुड़ना संभव नहीं है। तो याद रखना बेटा, बल्कि ग्रुप अगर प्रेजेंट है, हैवी ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन को चुनता है? पैरा पोजीशन को चुनता है, क्योंकि वो आर्थो पर जा ही नहीं पाएगा। बात समझ में आया? क्लियर हो गई बातें? तो अगला पॉइंट लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप, 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 इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट पैरा पोजीशन, एट पैरा पोजीशन। रिएक्शन नोट करो बच्चा, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया? ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया बेटा? नेगेटिव चार्ज आया। नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव चार्ज आया। नाइट्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव है, क्या हमें कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया? कहा जा सकता है। नाइट्रोजन कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए बेटा किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कार्बन से। किससे खींचेगा? तो जरा ध्यान से देखो, जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या उस पोजीशन पर कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है? कौन सा कॉन्जुगेशन है?
पॉजिटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन दिखा देते बेटा, देख बताओ प्लस चार्ज कहां पे आया, ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ कौन लगा, NO2 कौन लग गया, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा बॉन्ड आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया। बोल बात पकड़ में आई यहाँ तक। यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से है और ये वाला बॉन्ड पहले से है। क्या अभी भी कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है? बोल भाई कौन सा कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिंगल। तो यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर तक सिंगल, यहाँ तक डबल। चार्ज उठ के कहाँ आया, डबल पर। तो चार्ज आ गया बेटा डबल पर, डबल बॉन्ड जहां था वहां चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया बेटा ऊपर। तो बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड पहले से रहा, और ये रहा आपका नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन। क्या अभी भी एको बार रेजोनेंस होने की संभावना है? बोल है भैया, दिख रहा है? बोल। तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तक क्या बेटा सिंगल, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल। कॉन्जुगेशन दिखा पॉजिटिव सिंगल डबल का, तो कॉन्जुगेशन हमने दिखा दिया। तो देख जरा ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया बेटा, ऊपर, और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट हुआ। और यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड से कौन लगा हुआ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन लगा, ऑक्सीजन। बोल इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि NO2 ने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर से खींच लिया? कहा जा सकता है? बोल भैया, यानी ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर घटा दे, या हम कह सकते हैं कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, इसी को हम क्या कहते हैं, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। बोल बात समझ में आया? तो लिखो ग्रुप और एटम। पहला पॉइंट लिखो बेटा, ग्रुप और एटम, ग्रुप और एटम which withdraw the electron from any ring through resonance shows negative mesomeric effect, negative mesomeric effect। क्लियर हो गई बातें बेटा? सेकंड पॉइंट लिखना, इट रिप्रेजेंटेड बाय -m, इट रिप्रेजेंटेड बाय -m, इट रिप्रेजेंटेड बाय -m। थर्ड पॉइंट समझ ले बेटा, फिर लिखते हैं। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे खींचा, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन किससे खींचा बेटा, कार्बन से। तो जब नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, तो उस समय पे क्या हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था। क्लियर हो गई बातें यहां तक? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं? कहा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो, इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in ring, it decreases electron density, it decreases electron density in ring। ये रिंग में क्या करते बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते। लेकिन जरा सोच, किस किस जगह पर ज्यादा घटा रहे हैं? जहां जहां प्लस आया होगा वहां वहां ज्यादा घटा है। प्लस कहां आया, ऑर्थो पर, और कहां आया, क्या मेटा पर प्लस आया? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कभी मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं घटाते हैं। बात समझ में आया? वो कहां ज्यादा घटाएंगे, ऑर्थो पर और पैरा पर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? लिखो बट मेनली एट
at ortho and para position, at ortho and para position, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अगली बात देखते बेटा, जरा देख, ये नोटू ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के ग्रुप होते हैं वो रिंग डीएक्टिवेटर है? बोल भाई, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या कर रहा था, रिंग को, क्योंकि रिंग के अंदर वो क्या भेज रहा था, इलेक्ट्रॉन, तो रिंग को क्या किया उसने, एक्टिवेट। लेकिन इसने क्या किया बेटा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचा है, विथड्रॉ किया है। तो ये कैसा ग्रुप हुआ, रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप हुआ। कैसा ग्रुप हुआ, आगे लिखो, इट deactivates the benzene ring towards electrophile, so it is also known as ring deactivator. So it is also known as ring deactivator. It is also known as ring deactivator. क्लियर हो गई बातें बेटा? बोलो। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर हमारे पास एक ग्रुप ले लेते बेटा, हमने एल्डिहाइड लगा दिया बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, एल्डिहाइड, CHO लगा दिया, यहाँ पे H किया, डबल बॉन्ड से वो कर दिया। क्लियर हो गई बातें यहां तक? अब देख बेटा, ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, किससे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया बेटा, नेगेटिव चार्ज आया। कार्बन पर कैसा चार्ज आया, अब कार्बन कैसा हुआ, हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा हुआ कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए किससे खींचेगा बेटा, रिंग के कार्बन से खींचे। किससे खींचेगा, रिंग। तो बताओ यहाँ पर कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, आओ जरा कॉन्जुगेशन अगर हम यहाँ पे कराएं तो किस पोजीशन पे होगा, ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा सोचिए, यहाँ पे अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, कोई भी क्या जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या जोड़ना है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ क्या आर्थो पे जुड़ सकता है, बोलो, नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि आर्थो पोजीशन पर कैसा चार्ज आया है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये वाला जो सेंटर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है। कैसा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रोफाइल भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता, जुड़ नहीं पाएगा। इस इलेक्ट्रोफाइल को कैसे सेंटर की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की जरूरत है। कैसे सेंटर चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच। जबकि आर्थो पोजीशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बताओ क्या पैरा पर जुड़ पाएगा, नहीं, क्योंकि पैरा भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। बोल, बात समझ में आया? इसका मतलब अब इलेक्ट्रोफाइल के पास केवल एक चॉइस है, और वो चॉइस कौन सी है, मेटा पोजीशन पर। बोलो, बात समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है कि जो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं, जो निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देते हैं बेटा, ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पर जोड़ते हैं, मेटा पोजीशन पर जोड़ते हैं। बोल, बात समझ में आया? अगला पॉइंट है लिखना है, लिखो, माइनस यम ग्रुप deactivate the benzene ring, so electrophile comes
इलेक्ट्रोफाइल कम्स एट मेटा पोजीशन, at meta position, so it is also known as meta directing group. So it is also known as meta directing group. It is also known as meta directing group. It is also known as meta directing group. क्लियर हो गई बातें बेटा? पक्का? अब मुझे बताया जाए कि जब कभी भी कोई माइनस m का ग्रुप लगता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आता है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ? बोल बेटा। तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को कैसे सेंटर की जरूरत है? इलेक्ट्रॉन रिच की जरूरत है। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। मतलब निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का जो ग्रुप लगेगा, जब भी ग्रुप लगेगा तो ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा? मेटा पर। लेकिन न्यूक्लियोफाइल को कहां भेजेगा? आर्थो और पैरा पर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और आर्थो और पैरा पोजीशन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो ये कैसे सेंटर की तलाश में रहेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तलाश में रहेगा। बोल बात समझ में आया? अगला पॉइंट लिखो, लिखो माइनस m ग्रुप, माइनस m ग्रुप, माइनस m ग्रुप deactivate the benzene ring, deactivate the benzene ring, benzene ring and towards nucleophilic reaction, nucleophilic reaction. Nucleophile attacks at ortho and para position, at ortho and para position, attacks at ortho and para position, ortho and para position. क्लियर हो गई बातें यहां तक बेटा? बोलो एक बार फिर से सुन लो। मेसोमेरिक इफेक्ट कैसा इफेक्ट है बेटा? एक तरह का रेजोनेंस इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? रेजोनेंस इफेक्ट है। मेसोमेरिक इफेक्ट तभी हो सकता है जब कंपाउंड कैसा हो? प्लेनर हो। जब कंपाउंड कैसा हो? प्लेनर हो। इसका मतलब सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए ये जरूरी है कि कंपाउंड कैसा हो? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो। कैसा हो? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम कितने तरह के होते हैं बेटा? 5 तरह के। कौन कौन से? प्लस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, फ्री रेडिकल डबल सिंगल डबल। 5 तरह के होते हैं। यानी इन पांचों में से कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गया? अब ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को या किसी रिंग को डोनेट कर रहा हो या इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ कर रहा हो, लेकिन जब वो डोनेट करे या जब वो विड्रॉ करे तो उस समय क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मेसोमेरिक। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ फ्रॉम एनी रिंग थ्रू रेजोनेंस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। किसी रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया जाए या किसी रिंग से इलेक्ट्रॉन लिया जाए रेजोनेंस के थ्रू, तो वही क्या कहलाता है? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? प्लस m से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
मेजोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्लस m से। पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट कब होगा बेटा अप्लाई होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनर हो या जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के प्रेजेंस में पॉजिटिव मेजोमेरिक होगा कि डोनर के प्रेजेंस में होगा? अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो कैसा इफेक्ट देगा? पॉजिटिव मेजोमेरिक। लेकिन उस समय क्या होना चाहिए? पूरे सिस्टम में रेजोनेंस होना चाहिए। बोल बात समझ में आ गया? पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट अगर लगा है तो वो किस रिएक्शन को ज्यादा फेवर करता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को। किसको फेवर करता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को। क्या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर जुड़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता है। लेकिन अगर रिंग में निगेटिव मेजोमेरिक लग गया है तब इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ जाएगा? मेटा पोजीशन पर। बोल इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? रिंग में अगर कोई बल्की ग्रुप लगा है तो बताओ आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ता है? आर्थो पे कि पैरा पर? पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। बोलो इतनी बातें समझ गए? आ जाओ, निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? -m से। निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट कब ऑपरेट होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर के प्रेजेंस में कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के प्रेजेंस में? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के प्रेजेंस में, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा हो उस समय पर क्या होना चाहिए? रेजोनेंस। यानी सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। सिस्टम कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब सोचो कि जो निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट होते हैं वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं कि बढ़ाते हैं? घटाते हैं। ज्यादा कहां घटाते हैं? आर्थो और क्या इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? पक्का? जो निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट वाले हैं ये किसको फेवर करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक को कि इलेक्ट्रोफिलिक को? न्यूक्लियोफिलिक को फेवर करते हैं। किसको करते हैं? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और यहाँ पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्रिएट हुआ है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को हमेशा किसकी तलाश होती है? इलेक्ट्रॉन रिच की तलाश होती है। बोल बात पकड़ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बातों को रिपीट करते रहना। कल फिर मिलते हैं।